गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे मैप देख रहे हैं, हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ के अंतर्गत कल हम लोगों ने एक पौड़ी की मैपिंग की और मैपिंग करने के बाद उसको नेशनल हाईवे के साथ अटैच किया और कुछ रिवर सिस्टम को भी जोड़ा और सतपुली की वो सारी ऐतिहासिक और तत्कालीन समय के वो स्पॉट हम लोगों ने दिखाए जो इम्पोर्टेंट है। तो आज चर्चा का विषय है श्रीनगर है, ठीक है। तो ये मैप ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने से पहले आप लोग फिर इसको अटैच कर लीजिएगा, किससे? नेशनल हाईवे से। नेशनल हाईवे से हम अटैच करते हैं तो हमारा डिस्ट्रिक्ट सीरीज पे परफेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। नेशनल हाईवे नंबर कौन सा था? ये 534। और यहीं से एक नेशनल हाईवे हमारा 37, ये नेशनल हाईवे था हमारा NH 309। दोनों यहाँ पे पौड़ी में भुआखाल नाम का एक स्पॉट है, वहाँ पर मिलते हैं। और उसके बाद ये स्पॉट, ये जो नेशनल हाईवे है सीधे यहाँ से NH 7 से मिल जाता है। तो यहाँ पे हम इसको अब जाओगे तो इसको यहाँ 304/309 ये नेशनल हाईवे का नंबर यहाँ पे दिखता है। तो आज पौड़ी जिले का जो सबसे ऐतिहासिक नगर है श्रीनगर, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले हम श्रीनगर का जो एक मैप है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, आपको मैपिंग के थ्रू इस सारे सिस्टम को पढ़ना है, इसको रटने की कोशिश नहीं करना है। आप इसको जितना रटने की कोशिश करोगे ये आपके दिमाग से डिलीट हो जाएगा। अगर हम इसको मैपिंग के थ्रू बनाने की कोशिश करते हैं और अपने दिल की गहराइयों से अगर हम इसको पढ़ते हैं, इसको देखते हैं, तो ये चीज़ हमको याद हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। इसको कोशिश करना है कि अपने दिल की गहराइयों से इसको देखें और अपनी चेतना को खोल के अगर हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये इजीली हमारी मेमोरी न बन के ये हमारा एक पार्ट बन जाता है, ठीक है। कोशिश करते हैं, आइए आप लोग भी कोशिश करिएगा। एक मैप ड्रॉ करते हैं हम लोग श्रीनगर का। एक अनुमान लगा लेना है कि किस टाइप का है, तो उसी आधार पे हम उसको बना के अपना काम कर सकते हैं। श्रीनगर के बीचों बीच से अलकनंदा न बह के 25% और 75% के रेशियो में ये नदी आती है। कहने का मतलब है, अगर हम इसके राइट बैंक को देखते हैं तो इस तरफ श्रीनगर का 25% और लेफ्ट बैंक की तरफ देखते हैं तो इस तरफ श्रीनगर का 75%। अब ये जो श्रीनगर है इसका प्राचीन नाम हमें श्री क्षेत्र मिलता है। यहाँ पर श्री का अर्थ है लक्ष्मी। जैसे हम कोई शादी का कार्ड आते हैं हमारे पास तो उसमें लिखा रहता है श्रीमती कमला देवी। तो श्री अर्थात लक्ष्मी की तरफ मति, आचरण, ज्ञान और उसी की तरफ श्रद्धा रखने वाली आगे पार्वती देवी, श्रीमती पार्वती देवी। अगर किसी लड़के का नाम आता है कि श्री अजय सिंह, तो श्री मतलब अजय, या जैसे नाम आता है श्रीमान, तो श्री का मान, श्री का सम्मान करने वाले अजय सिंह। तो ये दो वर्ड है जो कहीं ना कहीं इसी श्रीनगर क्षेत्र से आए हैं। तो कहा जाता है, अब ये श्री वर्ड आया कहाँ से? ये श्री वर्ड जो आया श्री यंत्र से आया। श्री यंत्र मतलब माँ भगवती का यंत्र, माँ लक्ष्मी का यंत्र। कहा जाता है कि पुराने समय पे यहाँ पर एक बहुत ज्ञानी ध्यानी, योग विद्या में पारंगत, साधना में पारंगत एक राजा रहता था जिसका नाम था बच्चों सत्यसंग। जिसका नाम क्या था? सत्यसंग। इसी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा दैत्य रहता था जिसका नाम कोलासुर था। पौराणिक कथाएं हैं, किताबों में मिलेगा कि सतयुग के ज़माने की है। कुछ भी हो, लेकिन सतयुग के ज़माने के भी हो, तो आज भी ये जो टर्म है, ये जो नाम है, हमको यहाँ को देखने को मिलता है। तो कोलासुर के वध के लिए सत्यसंग ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी तपस्या की। उस तपस्या के परिणाम स्वरूप माँ भगवती ने उस प्रसन्न होकर उसे एक खड़ग मतलब तलवार दिया। उसी तलवार से उसने कोलासुर का वध किया। कोलासुर के वध के बाद
वो श्री यंत्र जिससे उसने माँ भगवती या माँ लक्ष्मी की साधना की थी, वो आज भी कभी बहुत लंबे समय तक वहीं पड़ा। तो इसका प्रभाव क्षेत्र इतना ज़्यादा था कि यह क्षेत्र हमेशा किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बने रहता था। तो अगर हम महाभारत टाइम पीरियड में आते हैं तो महाभारत में हम यहाँ के राजा सुबाहु को देखते हैं। महाभारत के वन पर्व में जब पांडव अज्ञातवास के लिए उत्तराखंड या देवभूमि हिमालय की तरफ आते हैं तो यहाँ का जो राजा है सुबाहु है, उनका वेलकम करता है, उनका अतिथि सत्कार करता है और कुछ समय तक उनको अपने राज्य में आश्रय देता है। तो यहाँ तक होगी महाभारत की कहानी। आगे हम देखते हैं कि 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के महान विद्वान अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रकांड पंडित, जिनका परचम पूरे भारत में था, जैसे आजकल प्रेमानंद महाराज का है, ऐसा है यश गौरव उस समय शंकरा का था। शंकर को घर घर लोग जानते थे, भले ही अल्प आयु तक हुए रहे, 32 साल तक हुए रहे, लेकिन 32 साल तक उनका अद्वैतवादी जो थ्योरी था, जो उनका ड्वेलिज्म थ्योरी था, उसने भारतीय नहीं भारत से बाहर भी प्रचार प्रसार किया सनातन धर्म का। तो अद्वैत का अर्थ होता है अ माने नहीं, द्वैत माने दो, जो दो नहीं है, मतलब आत्मा और परमात्मा नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी जीवों के अंदर ब्रह्म है, सभी जीवों के अंदर एक ही ब्रह्म है। यही थ्योरी अद्वैतवाद के नाम से जानी जाती है। जब शंकरा यहाँ पर आए तो आम लोगों ने शंकरा को अपनी समस्याएं बताई, तो शंकरा ने अपने योग ध्यान तप बल के आधार पर उस श्री यंत्र जो को कीलित किया। कीलित करने का मतलब उसको प्रभावहीन होके उसको पलट के अलकनंदा नदी के धारा में छोड़ दिया। तो कहा जाता है कि वो अलकनंदा नदी की गहराई में डूब गया, लेकिन वो आज भी यही है। अभी तो बारिश का मौसम है, अभी तो वो दिखेगा नहीं, लेकिन हम जब अक्टूबर नवंबर में जाते हैं तो कभी कभी वो जो श्री यंत्र है उसका पत्थर ऊपर की तरफ आया हुआ दिख जाता है। इसको आप कई बार यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो ये शंकरा के आने का टाइम पीरियड हो गया। कालांतर में पवार वंश का जो 37वां राजा था अजयपाल ने इसको अपनी राजधानी बनाई। इससे पहले उनकी राजधानी चांदपुरगढ़ थी, उसके बाद देवलगढ़ आई। देवलगढ़ आने के बाद उनकी राजधानी इस श्री क्षेत्र में आई, इस श्रीनगर में आई। यहीं से फिर पवारों का और ज़्यादा अभ्युदय हुआ, ठीक है। और तत्कालीन समय में जो श्रीनगर था व्यापार वाणिज्य का प्रमुख केंद्र रहा। लेकिन जब 1803 में गढ़वा श्रीनगर पे गोरखाओं का कब्जा हुआ तो श्रीनगर अपना वो महत्व, वो अपना व्यापार, वो वाणिज्य सब उसने खो दिया, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले जितने भी व्यापारी वर्ग थे वो श्रीनगर को छोड़ के जा चुके थे। तो गोरखा काल में इसका थोड़ा हमको पतन मिलता है। लेकिन रेगुलेशन एक्ट 1838 के तहत ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जब पौड़ी को एक नया जिला बनाया जाता है तो ये दिन दुनी रात चौगनी रूप से आगे की तरफ ग्रोथ करते रहता है। लेकिन सडनली 26 अगस्त 1894 को गोहना झील के टूटने से अलकनंदा नदी में एक भयंकर बाढ़ आती है। उस बाढ़ से श्रीनगर तहस नहस हो जाता है। लेकिन उसी समय पौड़ी में जो सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर थे वो ईपो साहब थे। तो ईपो साहब ने उसी साल से श्रीनगर को फिर से बसाने की एक जद्दोजहद उठाई और उन्होंने इस श्रीनगर को एक पावर ग्रिड टेक्नोलॉजी के आधार पे बनाया। तो उन्होंने इस पे पूरे श्रीनगर को बिल्कुल शतरंज के खानों की तरह इसको बनाने की कोशिश की, जहाँ पर सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी। ऐसी जैसे हम इंडस सिविलाइजेशन में देखते हैं, चंडीगढ़ में देखते हैं, तो इसी तरह से श्रीनगर को फिर से 1894 में ईपो साहब ने बसाने की कोशिश की, जो लगभग 97-98 तक श्रीनगर को फिर से बसाया गया। लेकिन ईपो साहब ने यहाँ पर कोशिश की कि श्रीनगर में जो धार्मिक और ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल थे उनको वहीं पर फिर से बसाने की उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की। आगे हम लोग देखते हैं कि श्रीनगर में और कौन कौन से स्पॉट है। यहाँ पर एक जो श्रीनगर में ITI है, वहाँ ITI है, उसी के जस्ट बगल में यहाँ पर एक शिला है। इस शिला को विष्णु शिला के नाम से जानते हैं। ठीक, यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ आओगे आपको यहाँ पे गुरु गोरखनाथ की गुफा दिखेगी। गुरु गोरखनाथ का जो गुरु गोरखनाथ है, इनका जो संबंध है वो नाथ संप्रदाय से है।
जब आप इस गोरखनाथ गुफा के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आज भी गुरु गोरखनाथ की चरण पादुका, उनकी धुनी और उनकी एक बहुत प्राचीन मूर्ति मिलती है। तो कहीं न कहीं हम लोग देखते हैं कि जो श्रीनगर का क्षेत्र है ये नाथ संप्रदाय के लिए एक बहुत बेहतर स्पॉट था। उनकी साधना को, उनके योग को, उनके आध्यात्मिक बल को और जागृत करने के लिए जो श्री क्षेत्र है इसका महत्व पौराणिक ही नहीं, नाथ संप्रदाय का जब उदय हुआ इस क्षेत्र में, नाथ जोगियों का जब आगमन हुआ और तब से यह क्षेत्र बहुत ज़्यादा फेमस है। हम लोग देखते हैं कि अजय पाल भी नाथ संप्रदाय का एक फॉलोवर था। 84 सिद्धों में से एक सिद्ध हम अजय पाल को मानते हैं। तो यहाँ पे गुरु गोरखनाथ की जो गुफा है काफ़ी फेमस है। आगे यहाँ पे हम शंकर मठ को देखते हैं। शंकर मठ काफ़ी फेमस मठ है। कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य के फॉलोअरों ने इसको बनाया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पवारों के राजा पवारों के जो राजा थे उनका एक सचिव था शंकर डोभाल। शंकर डोभाल ने इस शंकर मठ का निर्माण किया। तो इस शंकर मठ की जो खास विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप की मूर्ति है। दूसरा माँ लक्ष्मी की भी मूर्ति है इसके अंदर। और इस शंकर मठ का संबंध हम शंकर डोभाल से भी जोड़ते हैं, जिन्होंने इस मठ का रिकंस्ट्रक्शन किया। बना तो शंकराचार्य के समय में था, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन शंकर डोभाल ने किया। तो लोग कहते हैं उसी के नाम पे इसका नाम शंकर मठ पड़ा। लेकिन पौराणिक साहित्यों में, पुराने साहित्यों में हम इसका एक नाम अस्तु तीर्थ भी देखते हैं। तो इस मूर्ति की खास विशेषता यह है कि यहाँ भगवान विष्णु बिना सुदर्शन चक्र के दिखाई देते, और सभी चित्रों में हम लोग भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र के साथ देखते हैं। उसकी कथा फिर नेक्स्ट टाइम में कर लेंगे। यहाँ पर फिर हमको एक और मठ दिखाई देता है, केशवराय मठ। जो केशवराय मठ है इसको संवत 1682 में महीपति शाह के समय में बनाया गया था। कहा जाता है कि दक्षिण भारत से एक वैरागी आया केशवराय, उसी ने इस मठ का निर्माण किया था और तब से इसका नाम केशवराय मठ पड़ा। थोड़े ऊपर की तरफ जाते हैं, श्रीनगर की आबादी से 1 किलोमीटर अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमें एक भव्य मंदिर दिखाई देता है। यह मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। इस मंदिर को आप लोग जानते होंगे, यह है कमलेश्वर। कहा जाता है कि इस मंदिर, जहाँ पे ये मंदिर है, वहाँ पर भगवान राम ने भगवान शिव की 1000 कमलों से पूजा करने का प्रण लिया था। तो भगवान शिव ने अपनी योग साधना के दम पर एक कमल को गायब कर दिया। तो भगवान राम 999 कमलों से जब पूजा कर रहे थे, एक कमल जब उन्हें गायब मिला तो उन्होंने भगवान राम ने अपने कमल समान नयन को निकाल के शिवलिंग पे अर्पित कर दिया। तो भगवान शिव प्रसन्न हुए, उन्हें ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त किया, क्योंकि रावण ब्राह्मण थे, ब्राह्मण की हत्या की थी उन्होंने। तो यहीं पर कहा जाता है कि भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भगवान राम को, जो विष्णु के स्वरूप थे, उन्हें सुदर्शन चक्र दिया। तो भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र यहीं पे मिला। ये पौराणिक कथाएं हैं, ठीक है। अचला सप्तमी को यहाँ पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। जिन माताओं के या जिन औरतों के लड़के पैदा नहीं होते हैं या लड़कियां पैदा होती हैं, अगर उनको बॉयज चाहिए, लड़का चाहिए, तो अचला सप्तमी को वो लोग हाथ में घी का दिया लेके रात भर ओम नमः शिवाय का जाप करके सुबह उस घी के बत्ती को अलकनंदा में प्रवाहित कर देते हैं, तो जिससे उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। यहाँ से हम थोड़ा और नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी और हम एक मंदिर देखते हैं, चारों धामों की रक्षक माँ धारी देवी का मंदिर। कहा जाता है कि ये जो मूर्ति है इसको इस ढंग से बनाया गया है कि सुबह इसका स्वरूप बालिका की तरह, दिन में एक महिला की तरह और शाम को एक प्रौढ़ महिला की तरह इसकी जो मूर्ति का फेस होता है वो चेंज होते रहता है।
तो जो धारी देवी का मंदिर है वो बीच अलकनंदा नदी के प्रवाह में है, काफ़ी ज़्यादा फेमस मंदिर है और शक्तिपीठ के समतुल्य इसको माना जाता है। तो जब हम अलकनंदा के उस पार जाते हैं, यहाँ पे इस तरह अलकनंदा के लेफ्ट बैंक की तरफ, सॉरी राइट बैंक की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे एक कुटी मिलती है, मांडव्य कुटी। किसी समय में ये मांडव्य ऋषि की कुटी हुआ करती थी। और यहाँ पे एक रानी हाट मिलता है। रानी हाट श्रीनगर में जो पवारों के राजा थे, रॉयल फैमिली की औरतें इस रानी हाट के अंदर से बने हुए सुरंग से अलकनंदा में आके अपना जो भी नहाना धोना है वो सब क्या करते थे, फिर उसी सुरंग के माध्यम से अपने महल की तरफ जाते थे, जिसको हम रानी हाट कहते हैं। थोड़ा और आगे आएंगे तो यहाँ पे एक फेमस स्पॉट हमको मिलता है, एक बहुत ही फेमस मंदिर हमको दिखाई देता है। इस मंदिर को किलकिलेश्वर महादेव, इस मंदिर को किलकिलेश्वर महादेव के मंदिर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका संबंध महाभारत की कथा से है कि महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन को पाशुपत अस्त्र चाहिए था, तो उन्होंने इसी अलकनंदा नदी के तट पर इस श्री क्षेत्र में आके घोर तपस्या की थी। और यहाँ पर किरात वेशधारी भगवान शिव के साथ अर्जुन का कुछ टाइम के लिए युद्ध होता है, वो युद्ध में पराजित होते हैं। तो उनको लगता है कि युद्ध में मुझे परास्त करने वाला देवराज इंद्र है, भीष्म पितामह है और साक्षात भगवान शिव है। तो हो न हो ये जो किरात भीष्म है ये भगवान शिव है, तो उनकी चरण वंदना करते हैं, तो भगवान शिव उन्हें पाशुपत अस्त्र देते हैं। तो इस तरह से हम श्रीनगर का एक बहुत अच्छा सा मैप ड्रॉ करते हैं और इसके जो स्पॉट है उसके बारे में पढ़ते हैं। श्रीनगर में अभी बहुत सारे स्पॉट हैं। अभी हम श्रीनगर से थोड़ा उत्तर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमको सुमाड़ी मिलता है जहाँ NIT है। और श्रीनगर से और थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर देवलगढ़ है। देवलगढ़ पे सुमाड़ी हो गया, देवलगढ़ पे एक काफ़ी पूरा लेक्चर बन सकता है। और अभी हम श्रीनगर में बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, श्रीनगर विश्वविद्यालय है और हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर है और प्राविधिक शिक्षा संस्थान है। अभी बहुत सारे स्पॉट हैं। दूसरा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जब सत्य संघ के द्वारा यहाँ पर श्री यंत्र की स्थापना की, तो इस क्षेत्र की रक्षा के लिए यहाँ पर श्रीनगर के चारों तरफ भगवान शिव के जो भैरव है उनका बहुत फेमस मंदिर है। जैसे नॉर्थ में देखते हैं, नॉर्थ में किलकिलेश्वर महाराज है और नीचे साउथ में आते हैं तो वहाँ पर हमको अष्टावक्र महादेव का मंदिर मिलता है। अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी एक और मंदिर है और ईस्ट में हम कटकेश्वर महादेव का मंदिर देखते हैं। तो कहीं न कहीं भगवान शिव के भैरव के द्वारा हमेशा इस श्रीनगर की रक्षा होती है। फिर मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से दिल्ली कई बार उजड़ी, कई बार बनी, उसी तरह श्रीनगर भी कई बार बाढ़ की चपेट में आया, कई बार बना। आज भी श्रीनगर अपने बेहतर अस्तित्व को बनाए रखा है और जिसमें कहीं न कहीं जो माँ भगवती है, श्री यंत्र की जो हमको शक्ति मिलती है वह आज भी इस क्षेत्र में दिखाई देती है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर एक श्रीनगर से ऊपर सुमाड़ी से देवलगढ़ की तरफ जाएंगे। चलो ठीक है। आप सभी लोगों को आज़ादी की बहुत सारी शुभकामनाएं, 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।